ओपीएससी पीसीएस 0.1 चैनल में आपका स्वागत है। हम मनीष सर आप देख रहे हैं। आज ये पार्ट 3 है पॉलिटिकल क्लास। पार्ट 3 नहीं है, पार्ट 4 है। पार्ट 4 क्लास है राष्ट्रपति से रिलेटेड। जो राष्ट्रपति पीछे 52 और 52 अनुच्छेद कहाँ तक पढ़ा दिए थे? अनुच्छेद हम पढ़ा दिए थे कहाँ तक? 55 पढ़ा दिए थे। आगे उसमें कुछ ये राष्ट्रपति के क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति का इलेक्शन, राष्ट्रपति में कितना किसका वोट कितना मत होता है, कितना नहीं मत होता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति में एक एमपी के कितना वैल्यू होता है, एक एमएलए के वोट का वैल्यू कितना होता है, बिहार में कितना बिहार में एक एमएलए के वोट के वैल्यू कितना होता है, उसके बारे में हम आज पूरा चर्चा करेंगे। और इस अगले वीडियो में, और अभी राष्ट्रपति खत्म नहीं हुआ, राष्ट्रपति कहाँ तक बताए थे क्यों हम के बारे में लेकर नहीं चले। लेकिन हाँ, वनडे एग्जाम में जितना हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, जितने ऐसा क्वेश्चन आएगा इसे छूटने वाला नहीं है। तो बहुत डेप्थ में आप लोग हम बता रहे हैं पूरा, हम लोग इस पर लेकिन एक बात और बता दें, हम जितना मेहनत करते हैं उतना मेहनत तुम आप लोग कमेंट करके बताते नहीं। आप कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो और नहीं लगा। और हमारे मेहनत वो एक मेहनत के लिए एक चीज़ खाली मांगते हैं, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें करने में आपको पैसा वैसा नहीं लग रहा, लेकिन हम लोग को मेहनत इतना लगता है, करने में कुछ नहीं लगता। बहुत मेहनत करते हैं तो इतना आपको नोट्स लेकर आते हैं। कोई देखिएगा इतना नोट्स बनाने में आपका पूरा इतना आपका बनाने में एक बोर्ड आपको मेरे देखिए अंदर कितना मेहनत होता है। आप लोग तो देख लेते हैं, लेकिन हमें कितना मेहनत होता है ये आगे कभी देखिएगा। चलिए ज़्यादा बकवास नहीं किया जाए, आप आइए सीधे बोर्ड पर। देखिए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति ऐसा थे जो निर्विरोध जीते थे। उनको विरोध में कोई खड़ा नहीं होता। कौन बोलेगा? तब नीलम संजीवनी रेड्डी ने बोले थे। रेड्डी ने सबसे पहले बने थे, मतलब निर्विरोध, इनको विरोध कोई खड़ा नहीं हुआ था। तो कोई एग्जाम में पूछेगा कि राष्ट्रपति भारत का एक मात्र राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध जीते थे? तो कौन है? नीलम संजीवनी रेड्डी। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार क्वेश्चन में, बनने में। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं है जल्दी से ध्यान मिस्टेक कीजिएगा, आपका नहीं समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो देखिएगा। देखिए एक एमएलए बराबर एक एमएलए के वोट की कितना मान्य होता है? एक एमएलए का वोट का वैल्यू कितना कैसे निकाल सकते हैं? तो राज्य की कुल जनसंख्या कितना है? जितना राज्य की जनसंख्या होगा, एक एमएलए के वैल्यू निकालना होगा, कैसे निकाल सकते हैं? देखिए सुनिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे राज्य की कुल जनसंख्या, ये हो गया। एक एमएलए बराबर निकालना था राज्य की कुल जनसंख्या हो, और बटा क्या लिख सकते हैं? राज्य का निर्वाचित एमएलए। तो राज्य में कितना एमएलए की संख्या है? तो क्या करना? निर्वाचित एमएलए की संख्या गुने 1/1000। तो इसकी इतना जनसंख्या, पूरा जनसंख्या राज्य के, राज्य में जो एमएलए की संख्या है गुने 1000, 1/1000 से जब भाग दीजिएगा इतना करके, तो एक एमएलए की मत का वैल्यू निकलेगा। आगे देखते हैं। आप बोलिएगा सर की जनसंख्या कब के जनसंख्या? अभी तो 2011 के जनसंख्या चल रहा है। नहीं, 2011 की जनसंख्या आप लोगों ने डाटा कर दी, लेकिन इसमें राष्ट्रपति में 2011 के जनसंख्या से एमएलए की वोट या वैल्यू नहीं निकाल सकते। अभी संसद आगे बताएगा। चलिए अभी जनसंख्या के जनसंख्या लेना 1971 की जनसंख्या से लेना। कोई भी राज्य के जो एक एमएलए की वैल्यू निकालिएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा?
1971 जनसंख्या का आपके जनसंख्या लेना पड़ा, जनसंख्या 1971 की जनसंख्या से कैलकुलेट कीजिएगा, तब मत के वैल्यू निकलेगा। अभी 2026 तक अभी देखिए करना, देखिए 1971 की जनसंख्या के आधार पर निकाला जाता है, मतलब 2071 के जनसंख्या से निकालिएगा, ना कि 2011 के जनसंख्या। 2011 के जनसंख्या आएगा जैया बताएंगे अभी 2000 जब तक संशोधन नहीं किया जाएगा तब तक तो हम लोग नहीं बताएंगे, लेकिन अभी तक 2026 तक 2026 तक कब की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, 1971 की जनसंख्या के आधार पर। आप कहिएगा सर 1971 की जनसंख्या क्यों लिया जाता है, तो 1971 की जनसंख्या यो लिया जाता है, देखिए ने कुछ पहले आगे सुनिएगा, अभी नहीं बताएंगे, देखिए आगे है, देखिए 84वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से वर्ष 2026 की जनसंख्या का आधार वर्ष लिया जाता था, मतलब 2000 अभी भी कैलकुलेट कीजिएगा तो कब 84वें संविधान 44 मतलब 84 अमेंडमेंट के तहत, मतलब 2001 में के माध्यम से वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया को वर्ष, कौन वर्ष लिया जाएगा, 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव 2022 में बिहार के एक, देखिए कुछ बोलेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक एमएलए के वैल्यू बिहार में कितना था, तो मूल्य कितना था, मूल्य एक एमएलए का मूल्य, मत का मूल्य कितना था, तो 173, कितना था 173 आएगा जब क्वेश्चन में, तो गलत करके मत आइएगा, बोलेगा राष्ट्रपति का चुनाव में 2022 के अंतर्गत एक एमएलए की मत का वैल्यू कितना है, तो कितना होगा 173, कितना होगा 173। भारत में सर्वाधिक, देखिए आप कुछ क्वेश्चन इसमें बन सकता है, लेकिन सब एमएलए के हम जितना इंपॉर्टेंट था, मतलब कि आने वाले क्वेश्चन में उससे हम ले लिए हैं, ऐसे आगे नहीं आता, कुछ नहीं करता, कभी कुछ नहीं किया है। भारत में सर्वाधिक एमएलए की मत का भाई मूल्य की सबसे अधिक कहाँ होता है, एक एमएलए, जैसे कि एक एमएलए बराबर कोई गांव में कोई में तो होगा, जैसे कि कोई स्टेट बड़ा है, जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, तो उत्तर प्रदेश में एक एमएलए की वैल्यू कितना होता है, 200 वैल्यू होता था। कहाँ का वैल्यू होता है सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश के होती है 208, एक एमएलए की वैल्यू, एक एमएलए का वैल्यू कितना 208 है, सर्वाधिक। लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या, लेकिन ये कहिएगा कि कैसे सर, तो देखिए कैसे बताते हैं, देखिए आगे बताएंगे, नहीं बताएंगे तो देखिए एक बार सबसे पूछेगा एक एमएलए की सबसे कम वैल्यू किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश, सिक्किम के, कुछ सिक्किम के एक एमएलए की वैल्यू कितना 7 है, कुछ 7 है। सबसे कम पूछेगा तो सिक्किम, सबसे अधिक पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, उसका बाद बिहार के पूछेगा तो बिहार के एक एमएलए की मत का वैल्यू कितना होता है 173, और उत्तर प्रदेश में पूछेगा एक एमएलए की, उत्तर प्रदेश में एक एमएलए की वैल्यू मत का मूल्य कितना है, तो 208। अब सिक्का में पूछेगा कि एक एमएलए की मत की मूल्य कितना है, मूल्य तो 7, ठीक है। आप लोग याद हो गया, आप लोग कलम नोट कर रहे होंगे, ठीक है, अनुभव कर सकते हैं कि आप लोग नोट कर रहे होंगे। हर राज्य में एमएलए की मत मूल्य अलग अलग होता है, बताए थे कि बताएंगे, देखिए अलग अलग होता है, मतलब एक, जैसे कि देखो बिहार में कुछ और है, उत्तर प्रदेश में और सिक्किम में कुछ और है, अलग अलग है ना, देखिए अलग एक का में, देखिए हर राज्य में एमएलए की मत मूल्य अलग अलग होता है। जैसे राज्य का जनसंख्या अलग अलग, ठीक है, राज्य सब जनसंख्या अलग, जैसे यूपी सिक्किम का अलग होगा, सिक्किम का अलग जनसंख्या है, सिक्किम का अलग जनसंख्या है, बिहार का जनसंख्या अलग है, बिहार का जनसंख्या अलग है, ये उत्तर प्रदेश का जनसंख्या अलग है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या अलग है, जनसंख्या अलग है, तो सबके जनसंख्या के आधार पर ही होता है। तो कब की जनसंख्या आधार पर 1971 के जनसंख्या के आधार पर, कब 2084वें संविधान संशोधन के माध्यम से कितना 2000
ये किया गया था 1971 की जनसंख्या के अनुसार से मत के एमएलए के वैल्यू निकाला जाएगा। देखिए अलग अलग जनसंख्या, देखिए 2022 में राष्ट्रपति चुनाव देश के कुल विधायक के वोटों के मूल्य कितना था। देखिए राष्ट्रपति जब द्रौपदी मुर्मू 2022 में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बने थे, ये बताया थे कि राष्ट्रपति अभी तक 7 बार महिला पर्चा भरे हैं, पर्चा भरे हैं, मतलब उस 7 महिला राष्ट्रपति के पद के लिए पर्चा भरे हैं, लेकिन उसमें जीते के हैं 2 महिला, प्रतिभा पाटिल जी जीते हैं और उसका बाद कौन जीते 2022 में द्रौपदी मुर्मू। 2017 में प्रतिभा पाटिल थे, देख लीजिएगा जीते थे। 2022 में राष्ट्रपति चुनाव देश के कुल विधायक के मूल्य मत का मूल्य वोट की वैल्यू कितना था, मतलब पूरा विधायक के राष्ट्रपति में कितना वैल्यू था, तो 5,43,231 मूल्य था। कितना था 5,43,231 मूल्य था। कुछ 2022 के राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक के वोटिंग मूल्य था कितना 5,43,231। चलते और पे देखते हैं संख्या से पूरा मतलब राज्य क्या होगा, राज्य में तो राज्य के निकालने के लिए बताया कि राज्य एक एमएलए की वैल्यू कितना निकलेगा। यही में आप एक एमपी का एमपी को जो होता है एक लोकसभा में बैठता एमपी, एमएलए को बैठता है, एमएलए को राज्यसभा में बैठता एमएलसी देखिए ये सब के कुछ होता प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इस दोनों को जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है, क्यों अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति का, समझिए ध्यान दीजिएगा। अप्रत्यक्ष एमएलसी होता है, एमएलसी होता है, एमएलसी 6 राज्य में है, एमएलसी 6 राज्य। इसका आगे हम चर्चा करेंगे, लोकसभा बताएंगे, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री वो मंत्री परिषद बताएंगे ना, तो उसमें चर्चा आप लोग के अच्छा से एक्सप्लेन समझ में आ जाएगा। इस सब का ध्यान मत दीजिए, इस सब पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। ये पता खाली कीजिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। इस सब राष्ट्रपति को चुनाव कौन करते हैं, जो लोकसभा में हमारे संसद में लोकसभा का सदस्य होते हैं या राज्यसभा का सदस्य होते हैं, वो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव करते। जैसे लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य सबको जी कहते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तेरा बोलते कुछ एमएलए बोलते हैं एमएलए, ठीक है। तो देख एक एमएलए की मत का मूल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देश के विधायकों के वोटों के कुल मूल्य बटा निर्वाचन संसदों की कुल संख्या, मतलब निर्वाचित संसद में कितना उनको संसद की संख्या कितना है और देश में पूरा विधायक की मूल्य कितना है, मतलब देश में विधायकों को तो में जैसे एमपी का कितना मूल्य है। एमपी देखिए इसी का भी विधायक बोलेंगे। एक लोग तो आप लोग के कंफ्यूजन होगा, हम लोग भी कंफ्यूजन था कुछ समय पहले, जैसे कि जैसे लोकसभा होगा, लोकसभा तो इस संघ का विधायक हुआ, ध्यान दीजिएगा, संघ का विधायक हुआ। जैसे राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा में एरा बोलते हैं राज्यसभा, एरा डायरेक्ट विधायक इस संघ, लोकसभा का हो गया, राज्यसभा का विधायक हो गया, तो राज्यसभा के विधायक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस संघ का विधायक हो गया, ये मतलब संघ में होता है देश, तो देश में विधायकों कुल मूल्य बटा निर्वाचित, समझने में दिक्कत होगा, निर्वाचित संसदों की कुल संख्या, तो देश में कुल कितना बताया, देखो ये देखो 2022 में कुल चुनाव देश में कितना था, तो 5,43,231,
बटा कितना है, पूरा निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या कितना है 776, कितना 776, तो भागा दीजिए, गुना भाग करके कितना आएगा 700। तो कोई बोलेगा एक एमएलए एक एमपी का मूल्य का मान कितना, मत कितना होता है 700, कितना होता है 700। तो सभी सांसदों का मत का मूल्य बराबर होता है, मतलब सभी सांसदों के मूल्य की मत है उसमें कितना होता है, सबके बराबर होता है, तो जो होता है बराबर 700 सबको होता है, कितना होता है 77। देश के कुल सांसदों का मत का मूल्य कितना है, पूरा देश में कुल सांसदों के मत मतलब एमपी के कुल देश में कितना वैल्यू है, कितना मूल्य, मत का मूल्य सब मिलाकर कितना होता है, तो कुछ नहीं कीजिएगा 700, इतना एमपी कितना पूरा इतना है, तो 776 गुने 700 में गुना कीजिएगा, आपका इतना वैल्यू 5,43,200 आ जाएगा मूल्य। तो अब निकालना है तो पूरा जो वोट पा रहा है कितना होता है ना 5,43,200, 200 इतना, ठीक है 200 इतना, देखिए 5 लाख है ना इतना, तो देखिए एक एमएलए की वैल्यू कितना एमएलए, एक एमएलए प्लस एमपी हो गया बटा 2 प्लस 1, तो एमएलए 5,43,200, 5,43,200 प्लस 5,43,231 है, और बटा 2 प्लस 1 करिएगा, करके कैलकुलेशन कीजिएगा, इतना 82,431 प्लस 1 दोनों जोड़िएगा तब प्लस 1/2 कीजिएगा, इसे कैलकुलेशन करके कितना आएगा 5,43,216 इतना मत मिलेगा, तो एक राष्ट्रपति का और राष्ट्रपति बन जाएंगे। आप लोग नए देखना, नए हैं तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में बताइएगा, फिर से समझा देंगे आप लोग के। चलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बार बार बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इतना बढ़िया मैंने कंटेंट नहीं मिलेगा मैंने यूट्यूब पर, इतना शॉर्ट में मिलना बहुत मुश्किल है। चलिए मेरा मनीष सर है, चैनल का नाम है UPSC एंड PCS 0.1 चैनल पर जाइएगा, इस आपका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए, इसका बाद हम जस्ट ज्योग्राफी का क्लास लेंगे, वो लेक्चर देखिएगा, एक पॉलिटी का क्लास पार्ट 4 होगा, अभी बहुत बच रहा है, अभी मतलब रेगुलर सब पॉलिटी का क्लास एक हम कराते चलेंगे। चलिए आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, चलिए जय हिंद।